Hello guys, I hope that you're all doing well. This is me Sayyid Shujatullah. Welcome to Ikra IAS Current Affairs channel. चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकॉन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का टॉपिक एज यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये वुमेन रिलेटेड है और वुमेन एम्पावरमेंट आजकल का नॉर्म भी है। ओके, स्पेशली इन दैट डेवलपिंग सोसाइटीज़, स्पेशली ऐसे सोसाइटी में जहाँ पे साधु, जहाँ पे मौलवी, जहाँ पे फादर, जहाँ पे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इतने स्टर्न तरीके से फॉलो होते हैं। ओके, वैसे कंट्रीज में वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन का जो स्टेज इन द सोसाइटी है वो बहुत बिगड़ा हुआ है, राइट। एंड स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, फ्रॉम द टाइम ऑफ राजा राम मोहन राय ब्रह्मो समाज से लेके आज तक हम ये कोशिश में लगे हुए हैं कि वुमेन को किस तरीके से राइट्स इक्वल टू मेन मिले। इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका राइट टू इक्वलिटी इज ऑलरेडी मेंशन, ओके, अंडर आर्टिकल 14 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी। ओके, वुमेन की हेल्थ, वुमेन का न्यूट्रिशन और वुमेन एंड वुमेन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इस तरीके से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं डीपीएसपी में, राइट। और बहुत सारे पॉलिसीज, बहुत सारे स्कीम्स और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इसके ऊपर काम करते जा रहे हैं एंड वी आर प्रमोटिंग ए लॉट सो दैट कि वुमेन भी हमारे साथ टक्कर से टक्कर रह के उनके अपॉर्चुनिटीज़, उनके एम्बिशंस, उनके एस्पिरेशंस वो भी पूरे करें विदाउट एनी रिस्ट्रेन फ्रॉम द हाउस, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द सोसाइटी, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस तरीके से ओके, ये तीन रेस्ट्रिक्शंस और कंसेंट अगर हम हटा दिए तो वुमेन का जो एक्चुअल पावर है हम रियलाइज कर सकते हैं और हमारी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो ये अडल्ट पॉपुलेशन में जो वुमेन नेग्लेक्ट हो रहे हैं और ये जो अडल्ट पॉपुलेशन जो कि फिट टू वर्क है, जो कि वेरी टैलेंटेड, वेरी इनोवेटिव, वेरी क्रिएटिव है और यही आगे बढ़ेंगी अपनी जीडीपी को, बट इनका अगर पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा वुमेन का तो हमारा जो ड्रीम है टू बिकम ए सुपर पावर और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टू यूज द डेमोक्रेटिक डिविडेंड टू आवर फुलेस्ट एक्सटेंट, ये अंडरमाइन हो जाएगा, इससे हमें फ्रूट्स नहीं मिलेंगे। सो आज का आर्टिकल है मिसिंग वुमेन के ऊपर। ओके, आज का आर्टिकल है मिसिंग वुमेन, कहाँ से मिस हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, या एम्प्लॉयमेंट में इसमें मिस हो रहे हैं। सो जेंडर इक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ भी देखी गई हैं, मेन के पास नौकरियां ज़्यादा है और वुमेन के पास नौकरियां कम है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे थोड़ा कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस, उसके बाद में थोड़े रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग एम्प्लॉयमेंट, इनकी एक रिपोर्ट आई थी, पीरियोडिक लेबर सर्वे, इनकी एक रिपोर्ट आई थी, ये क्या है, रिपोर्ट में क्या डिफरेंस है हम ये भी पढ़ेंगे। रूरल और अर्बन एम्प्लॉयमेंट में क्या हुआ वो भी पढ़ेंगे, वो ट्रेंड्स भी हम देखेंगे और क्या ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन है, क्या जीडीपी ग्रोथ रेट और एम्प्लॉयमेंट दोनों टैंडम में काम करते हैं, हम ये भी देखेंगे। और वे फॉरवर्ड किस तरीके से मिसिंग वुमेन को हम कन्वर्ट करेंगे फुलफिलिंग वुमेन। तो इनका जो मिसिंग वुमेन है ये किस तरीके से हम निकाल सकते हैं वो वे फॉरवर्ड हम देखेंगे। एंड वी ऑल्सो गो हैड विद द सेम एज अवर ओल्ड एज प्रोसेस कि हम हमारा आंसर कंक्लूड करेंगे विद ए वेरी ब्यूटीफुल कंक्लूजन। सो आप अच्छे से फोकस से आराम से सुनिए, आराम से पढ़िए। ओके, द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इससे पहले ही एक ऐसा क्वेश्चन मिसिंग मिडिल बोल के एग्जामिनेशन में आया था 2019 और 2020 के यूपीएससी मेंस में। ये 2 साल में से 1 साल, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर प्रॉपर्ली, मगर एक क्वेश्चन आया था मिसिंग मिडिल का। मिसिंग मिडिल का मतलब है इंडिया में छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, या तो बड़े हैं सॉरी, या तो सबसे बड़े हैं या सबसे छोटे हैं, ये जो बीच वाले हैं ये नहीं थे। दिस इज कॉल्ड एज मिसिंग मिडिल। यहीं पे भी मिसिंग वुमेन का एक जो टर्मिनोलॉजी आया है, सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट ये हो सकता है एग्जाम में पूछें, क्योंकि मिसिंग के वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूपीएससी को पसंद आते हैं, राइट। लेट अस गो अहेड इन अवर डिस्कशन। इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी लिखे जा रही है उसमें वुमेन का मिस हो रहे हैं, वुमेन का कंट्रीब्यूशन, उनका पार्टिसिपेशन मिस हो रहा है। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे और ये भी वे फॉरवर्ड में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है। इफ एनी पर्सन, माय डियर स्टूडेंट, कोई भी, इफ एनी पर्सन हु इज विलिंग टू डू, willing to do, willing to do, able to do, able to do and at a prevailing wage rate, at a prevailing wage rate, able, willing, उनके पास इच्छा है काम करने की, ओके, एबिलिटी है उनके पास, एबिलिटी का मतलब है स्किल है उनके पास, एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, सब है, और जो आप देना चाह रहे हैं सैलरी, वो सैलरी पे ही काम करने के लिए रेडी हैं।
सो प्रिवेलिंग वेज रेट पे काम करने के लिए रेडी हैं. सो ए पर्सन हु इज विलिंग टू डू योर वर्क, वो पर्सन हु इज एबल टू डू योर वर्क एंड ही इज रेडी टू डू एट द प्रिवेलिंग वेज रेट, बट स्टिल उनको जॉब नहीं मिल रहा है, बट स्टिल ही इज अनेबल टू फाइंड द वर्क, unable to find the work. This is called as unemployment situation. This is called as unemployment situation. ये बात आप याद रखिए. How do we calculate means percentage points? तो आप याद रखिए इसमें अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लेबर फोर्स यूज करते हैं. लेबर फोर्स क्या है? लेबर फोर्स 18 साल से लेके 59 ईयर्स तक जितने भी लोग हैं इसमें, ये एज में, ये पूरे कहलाते हैं लेबर फोर्स. ये पूरे कहलाते हैं लेबर फोर्स. इसमें आप हाउस वाइफ भी हो सकते हैं, इसमें अनएम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, इसमें ऑलरेडी वर्किंग पॉपुलेशन भी हो सकती हैं. सो बेसिकली ये तीन कैटेगरीज को मिला के हम बोलेंगे लेबर फोर्स. इसका मतलब है जो भी आदमी या वुमेन ये एज ग्रुप में है हम उनको बोलेंगे लेबर फोर्स, हम उनको बोलेंगे लेबर फोर्स. और इसमें से थोड़े काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम वर्क फोर्स. इसमें से थोड़े काम करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल रहा है उनको बोलेंगे हम अनएम्प्लॉयड. और ऐसे भी लोग होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो वैसे लोगों को हम बोलते हैं वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड. तो हम क्या बोलेंगे उनको? वॉलंटरी. वो खुद से ही काम नहीं करना चाहते हैं. तो इकोनॉमी में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है और इनका हम डेटा कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये खुद से ही विलिंग नहीं है इनके पास. क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन विलिंग होना जरूरी है बट इनके पास विलिंग नहीं है. सो रिमेंबर दिस पॉइंट हियर. ठीक है. वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो मतलब क्या है? लेबर फोर्स अगर 1000 है, 1000 लोग हैं 18 to 59 ईयर्स में, बट 500 लोग ही जॉब कर रहे हैं. इसका मतलब वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो कितना है? 50% है. राइट और रॉन्ग? 1000 में से 500 लोगों को ही काम मिला, 500 लोगों को नहीं मिला. दिस इज कॉल्ड एज ओके वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो. रेशियो में है ना ये, ऊपर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. राइट. यूजुअल स्टेटस का मतलब है, यूजुअल स्टेटस का मतलब है कोई एक आदमी उसके जो ईयर में मैक्सिमम पीरियड ही विल बी एम्प्लॉयड मींस 180 डेज प्लस, 180 डेज प्लस से ज़्यादा अकॉर्डिंग टू भागवती, ओके वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट, उनके हिसाब से अगर कोई इंसान 180 दिन तक एम्प्लॉयड होता है एक ईयर में तो वो इंसान को बोलेंगे यूजुअली ये स्टेटस है उनका कि वो इतने दिन काम करते हैं. नथिंग बट मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द ईयर काम करना है. Majority part of the year he should be engaged in some of the other kind of work, then we call it as employment in usual status. Employment in usual status. So I guess all these definitions are clear to you. ठीक है. Right. तो यहाँ पे मैं आपको बोला हूँ what is unemployment rate. Unemployment rate का मतलब है percentage of labor force that is unemployed, but उनको चाहिए work, but work नहीं मिल रहा है, ये percentage को बोलेंगे हम unemployment rate. और एक बात याद रखिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ओके डज नॉट रिफ्लेक्ट एंड एक्सक्लूड दोज हु स्टॉप लुकिंग फॉर जॉब्स. अगर आप जॉब्स के लिए ढूंढने नहीं जा रहे हैं और या ढूंढ के थक चुके हैं तो हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट में काउंट नहीं होंगे. सो दिस इज आयरनी है, ये थोड़ी बहुत मेथड भी सही नहीं है ऐसा एक्सपर्ट्स का ही मानना है. क्योंकि अगर मैं 1 से 10 बार गया बट मुझे जॉब नहीं मिली तो मैं एक ब्रेक ले लूँगा 2-3 महीने का, बाद में जाऊँगा कुछ स्किल डेवलप करूँगा. बट ये 2-3 महीने में अगर गवर्नमेंट शो करी कि मैं एम्प्लॉयमेंट लेना ही नहीं चाह रहा हूँ, ये गलत बात होगी. राइट. मैं एम्प्लॉयमेंट लेना चाह रहा हूँ बट मुझे एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है. ओके इसलिए मैं 1-2-3 महीने खामोश बैठ गया, या तो स्किल डेवलप करना है या तो अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए मैं बैठ गया. बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो करंटली जॉब सीख करते हैं उनका ही डेटा दिया जाता है. those who are not willing to do or those who are already stop looking for the jobs after unsuccessful attempts, ढूंढ के नहीं मिलने के बाद में अगर मैं छोड़ दिया जॉब ढूंढना तो मेरा कंसिडर नहीं करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में. ठीक है. एंड ये अनएम्प्लॉयमेंट में वुमेन कंस्टिट्यूट ए ह्यूज शेयर ऑफ इट. जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है ओके अनएम्प्लॉयमेंट 500 लोग का हो गया. अब अपन देखें ना, 1000 लेबर फोर्स है तो 500 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है. 500 में से 300 लड़कियां रहेंगे, 200 लड़के रहेंगे. तो अनएम्प्लॉयमेंट में लड़कियों का शेयर ज्यादा है, इनको काम नहीं मिल रहा है प्रॉपरली फ्रॉम द मार्केट. ठीक है. अभी एक इंडेक्स है जिसके बारे में एडिटोरियल में लिखा गया था, ग्लोबल जेंडर इंडेक्स. ये क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स. आपको पता है मेल एंड फीमेल जेंडर ही अभी ये इंडेक्स में दिया गया है, ट्रांसजेंडर और थर्ड जेंडर को इंक्लूड नहीं करे हैं. तो अभी 2 जेंडर के बारे में ही बात करेंगे बिकॉज रिपोर्ट में अभी चेंजेस नहीं आए हैं.
सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसका मतलब है मेल एंड फीमेल में थोड़े पैरामीटर्स पे कितना गैप है। सो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। पहला है, आप समझ सकते हैं, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कितने लोग लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं वुमेन, ओके, मेल कितने कर रहे हैं, कितने लोग को सैलरी रेम्यूनरेशन पे काम कर रहे हैं, कितने लोग नॉन पेड वर्क में काम कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग, कितने लोग सीईओ से, कितने लोग मेन सीईओ से, कितने लोग मेन वुमेन सीईओ से, कितने लोग वुमेन मैनेजर से, कितने लोग मेन मैनेजर से। दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज हाउ वी टेक दिस इंडेक्स। यहाँ पे जो भी गैप होगा मेल एंड फीमेल का, हम उसको टेक डाउन करेंगे। यहाँ पे एजुकेशन अटेनमेंट कितना पढ़े हैं, प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चे एजुकेशन लिए हैं, कितने बच्चियाँ एजुकेशन लिए हैं, अपर प्राइमरी में कितने बच्चे एजुकेशन लिए हैं, कितने लड़कियाँ एजुकेशन लिए हैं, हाई स्कूल में कितने बच्चे एजुकेशन लिए हैं, कितने बच्चियाँ स्कूल एजुकेशन लिए हैं। ये हो गया एजुकेशन अटेनमेंट। अब ये हेल्थ एंड सर्वाइवल का भी है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट स्टेटस ये सब देखेंगे बच्चों का और लड़कियों का। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कितने लोग असेंबली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेन, कितने लोग असेंबली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वुमेन, ओके, वुमेन पार्टिसिपेशन इन असेंबली, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पार्लियामेंट, वुमेन पार्टिसिपेशन इन लोकल बॉडी इलेक्शंस। सो पॉलिटिकली वो एम्पावर्ड हुए या नहीं हुए। सो इन ऑल दिस इंडिकेटर्स मेन के वैल्यूज आ जाएंगे, फीमेल के वैल्यूज आ जाएंगे। इसमें ये मालूम हुआ कि मेन इज डोमिनेटिंग ओवर व्हाट फीमेल, डोमिनेटेड ओवर व्हाट फीमेल। ये पूरे पैरामीटर्स में फीमेल पिछड़ गए हैं, मेन ही आगे बढ़ चुके हैं। इसका मतलब अभी भी हमारे देश में जेंडर इनइक्वालिटी बहुत देखी जाती है इन ऑल दीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, जो भी यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के, ठीक है। व्हाट इज द कंसर्न, अभी कंसर्न क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा रैंक 140 पहुंच गया माय डियर स्टूडेंट्स, 140 पहुंच गया आउट ऑफ 156 कंट्री। सिर्फ 16 कंट्री, वो मोगदिशु, सोमाली, ये बेकार जो कंट्रीज है ना, ये बेकार कंट्रीज खत्म होते ही एक अच्छी कंट्री अपनी है वो आ गई है। सो आप समझ सकते हैं कि पुराने जो भी इंडेक्सेस में रैंकिंग थी अपनी, वो रैंकिंग अच्छी होने के बजाय हमारी और ख़राब हो गई है। 28 रैंक हम पीछे चले गए हैं, पीछे चले गए मीन्स समझो हम थे 110 पे बट हम आगे 140 पे, तो बहुत बुरा कर रहे हैं हम विथ रिगार्ड टू वुमेन। जो इसलिए ही बोले ना मिसिंग वुमेन, वुमेन मिस हो रहे हैं पार्टिसिपेशन में, इकोनॉमी रहो या सोशल में। ड्यूरिंग दिस टाइम द जेंडर गैप वाइडेंड बाई 3%, 3% गैप बढ़ गई है अपनी जेंडर गैप। मीन्स अगर 100 दिन का काम मेल के पास है तो फीमेल के पास है 97 डेज का काम, ओके, और ये और कम होके और 3 कम हो गई है, 94 ही होगी। पहले इतना था गैप, अब और गैप बढ़ गया है। सो वाइड होते जा रहा है, मेन एंड वुमेन नज़दीक आने के बजाय क्या हो रहा है, इक्वल होने के बजाय, ओके, टू बीइंग इक्वल इट इज़ व्हाट, अलग हो रहे हैं और दूर जा रहे हैं, इनमें गैप वाइडेंड हो रहा है, राइट। वुमेन हैज़ बीन डिसप्रपोर्शनली अफेक्टेड बाय द पैंडेमिक। पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा तकलीफ वुमेन को ही हुई है और उनके जॉब्स ही गए हैं, बिकॉज वुमेन को देखो कंपनीज तो काम नहीं कर रहे हैं, सुपरमार्केट्स काम नहीं कर रहे, ओके, ये जो ऑफिसेस काम नहीं कर रहे, तो एज ए एम्प्लॉयर आप क्या सोचेंगे, भाई एक लड़के को रख लूँ, एक लड़के को रखे तो ये 2 लोग का काम करेगा, अगर मैं लड़की को रखूँगा तो ये यहाँ नहीं जाएंगी, वहाँ नहीं जाएंगी, और इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी इनसे मैं ज़्यादा काम भी ले नहीं सकता, ठीक है। तो वुमेन को ले ऑफ कर दिए हैं, वुमेन को ले ऑफ नहीं, आप नौकरी छोड़ दो, इस तरीके से वुमेन को बोल दिए हैं और मेन को रख लिए हैं। सो पैंडेमिक के वजह से बहुत प्रॉब्लम हुआ वुमेन को, और बहुत सारे वुमेन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि जिम में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, टूरिज्म में काम करते हैं, और स्पा इंडस्ट्री में काम करते हैं, सलून इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इनकी जो एक नाइच मार्केट है वुमेन की, हॉस्पिटैलिटी में इनका ज़्यादा वर्कफोर्स काम करता है। अगर जब आपको पता है कोविड में एक कॉन्टैक्ट से ही डर रहे थे, आप मेरे बाल बनेंगे या मुझे आप स्पा करेंगे या आप होटल इंडस्ट्री में आप आएंगे, वो फिर आपसे कॉन्टैक्ट होगा एक्सेट्रा। तो ऐसे जो टूरिज्म होटल इंडस्ट्रीज जो भी थे, इसमें कांटेक्ट की ज़रूरत थी, और कोरोना वायरस में तो फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाना था, तो हम उनसे मिले ही नहीं, उनके पूरे बिजनेस से ठप हो गए, पूरे रुक गए, और वो नौकरी से वुमेन को निकाल दिए। सो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में ज़्यादा वर्कफोर्स रहने की वजह से पैंडेमिक में वुमेन को ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी एक ग्राफ दिया गया है अपने को, हिंदू बिजनेस लाइन का आर्टिकल है ये, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अभी देखिए आप, अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन मेल का देखिए, ओके, ये जो है 9 देखो ऐसा है कितना बड़ा, ओके,
कम हुआ, ओके 9 पे है, इनका बढ़ते जा रहा। ये डार्क क्या है, फीमेल का देखिए बढ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, मेल का कम हुआ, यहाँ तक था तो ये थोड़ा कम हुआ, इनका कम हुआ बट बढ़ा, ओके इन कंपैरिजन में इनका ज़्यादा हुआ, ठीक है फाइन। और दोनों भी इक्वली कब हुए, 2000 मार्च जून 2020 में ज़्यादा अच्छा हुआ था, दोनों इक्वल हुए थे विथ रिगार्ड टू व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, बट अब इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट वुमेन का बढ़ रहा है। ओके रिमेंबर दिस पॉइंट, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हर साल किया जाता है ये, ओके पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इट इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। एज पर दिस सर्वे वुमेन एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज वाज 3.2% मोर देन मेन, ओके 3 अगर 100 लोग मेन अनएम्प्लॉयड है तो वुमेन 103 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, तो 3% ज़्यादा है अपने से, 3% ज़्यादा है, एंड मोर सो, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट ये एज ग्रुप में भी है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट 15 to 29 ईयर्स एज ग्रुप में है, बिकॉज ये एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक डिविडेंड की एज ग्रुप है, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होना, अनएम्प्लॉयमेंट होना बहुत दुख की बात है अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से, बिकॉज यही लोग काम करके जीडीपी और डेमोग्राफिक डिविडेंड हमें दे सकते हैं, ठीक है आप देख लिए। सो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में क्या बोला गया है कि मेन का एम्प्लॉयमेंट से लेके वुमेन का अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है 3.2%, और ज़्यादा ये एज ग्रुप में ज़्यादा है, ठीक है। 4 it means what, 1 in every 4 women in labor force has been unable to find a job, 4 लड़कियां काम ढूंढने के लिए निकले तो 3 को नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1 को मिल रहा है। इट इज़ नो सरप्राइज दैट फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स, अगर हर इंडस्ट्री में देखे गया तो अनएम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन इन अर्बन एरियाज हैज़ रिमेंड हाई कंपेयर टू मेन। अर्बन एरियाज में आप देखिए, यहाँ पे देखो ये 11.8 रहा है, ओके और मेन का रहा है 8.6, तो हमारा वुमेन एम्प्लॉयमेंट 11.8 तक छू चुका है, ओके ज़्यादा है विथ रिगार्ड टू मेल एम्प्लॉयमेंट। वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो में भी आप देखिए, मेल रूरल में इतने लोग काम कर रहे हैं, मेल रूरल में, ओके और फीमेल रूरल में भी, चलो रूरल इंडिया में यू नो दैट एग्रीकल्चर इज ए हाउस होल्ड ऑक्यूपेशन, तो मेन वुमेन सब साथ ही काम करेंगे, ओके। मेल अर्बन में आप देखिए 2023.7 था, वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो 25 हुआ और बढ़ा, ओके फीमेल का 18.2 18.4, ओके 21.3, तो मेल का वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो 32 है, फीमेल का 21 है। इट मीन्स 100 अगर मेन काम करने निकले तो 32 लोगों को जॉब मिल रही, अगर 100 वुमेन काम करने को निकले उनको मिल रही है 21, उनको मिल रही है 21। तो देखिए आप इतना गैप है दोनों के एम्प्लॉयमेंट में। अगर आप 100 की बात कर रहे हैं, अगर आप 1000 की बात करो, फिर आप 1 लाख की बात करो, वुमेन का ओके गैप वाइडन ही होते जा रहा है मगर कम नहीं हो रहा है, वाइडन ही होते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। रिमेंबर दिस पॉइंट। अभी यहाँ पे देखियो 18, ओके पहले कितना था, मेल का कितना था, फीमेल रूरल, ओके यहाँ पे देखिए अब मेल अर्बन यहाँ पे, ठीक है, और फीमेल अर्बन ये येलो है, देखो गैप इतना था और गैप इतना है, सो गैप वाइडन भी होते जा रहा है। अब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में बोला गया क्या है, लेबर फोर्स, ओके लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन रेट है, ओके 20% इज कंसिडरेबली लोअर कंपेयर टू मेन, ओके 20% लड़कियां पार्टिसिपेट कर रहे हैं जॉब में और मेन 56% पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब समझिए 18 साल से लेके 59 ईयर्स तक, मैं क्या बोला आपको, 18 to 59 ईयर्स लेबर फोर्स है। 18 ईयर्स में, लेट सपोज 18 ईयर्स में 1000 बच्चे बाहर निकले, 1000 मेल्स बाहर निकले, 1000 बच्चे बाहर निकले, बॉयज़ बाहर निकले, उसमें से ओके 56% जॉब उनको मिल जा रही है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जॉब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वही 18 साल होते ही लेट सपोज फीमेल 1000 लड़कियां बाहर निकले हैं, 18 साल हो गए हैं उनके, उनमें से सिर्फ 20 ही जा रहे हैं, तो लेबर पार्टिसिपेशन ही नहीं कर रहे हैं, ढूंढने के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं, ओके मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि घर के कितने रेस्टेंट होंगे, घर वाले काम नहीं करने दे रहे होंगे, सो आप समझ सकते हैं। 56 बच्चे चले जा रहे हैं बट लड़कियां नहीं जा सक रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट स्टैंड्स एट 38.3%, okay, which is low for India. Whereas emerging economies labor force participation rate in China 66 है, इंडोनेशिया में 66 है, ब्राज़ील में 59 है, तो हमारा इतना कम क्यों है, हमारा इतना कम क्यों है? इसका मतलब ये है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिनोट्स टोटल ऑफ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, एंड जो एम्प्लॉयड है और अनएम्प्लॉयड का ही डेटा देगा, पर इसका डेटा नहीं देगा
किसका डेटा नहीं देगा? जॉब ढूंढ ढूंढ के जॉब थक गए और उन्होंने अब जॉब नहीं ढूंढ रहे ना, वो लोग को अनएम्प्लॉयड बता रहा है, वो लोग को ये काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, वो लोग को ये काउंटिंग नहीं करे, इसलिए हमारा लेबर फोर्स बहुत बहुत कम दिखाई दे रहा है participation rate. This depict a significant proportion of people are not even seeking jobs in India, and unemployment rate should not be only the yardstick to track the labor market. इसका मतलब क्या है? ओके 38% हमारा है, बाकी के कंट्रीज का 60 अबव है। इसका मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता है, इंडिया में ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एम्प्लॉयमेंट किसी को नहीं चाहिए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना ना, इनके पास 60% लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेबर फोर्स में, तो हमारे पास तो और ज़्यादा करना चाहिए, बिकॉज पॉपुलेशन भी बड़ी है और बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट रहने की वजह से हमारा ये रेशियो बढ़ना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या समझी गवर्नमेंट की? पीपल, लोग इंटरेस्ट ही नहीं है अब जॉब ढूंढने के लिए, और ये समझ गए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऐसा कोचिंग ले रहे हैं या कुछ कोर्सेज कर रहे हैं, बस ऐसे ही कुछ कर ले रहे हैं, बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड अ जॉब। इसका मतलब क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट निकाल रहे हैं, इट शुड नॉट बी यूज एज ए यार्डस्टिक टू ट्रैक द लेबर मार्केट। ओके, कितना लेबर अनएम्प्लॉयमेंट है, कितना लेबर एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं निकालना उसके बेसिस पे, कितने एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, लेबर फोर्स में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट नहीं निकालना। आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट किस तरीके से निकालना, मीन्स एम्प्लॉयमेंट पकड़ के निकालो आप। अगर 1000 में से 500 लोग एम्प्लॉयड है तो 500 अनएम्प्लॉयड है, ऐसा बोलो, दिस इज राइट। बट ऐसा मत बोलो कि 1000 में से 500 को आ गया तो 500, ओके 500 में फिर काम नहीं करने वाले भी हैं और काम करने वाले भी हैं, काम नहीं मिल रहा है, ऐसे भी लोग हैं। तो आप इतना डिफ्रेंसिएशन नहीं कर सकते। आप ये करो कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनों को मिला वो देख लो, बाकी के पूरे तो अनएम्प्लॉयमेंट रहेंगे। दिस इज राइट वे, लाइक द एडिटोरियल इज सेइंग। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये भी बोलता है कि शोज अनएम्प्लॉयमेंट फॉर द वुमेन डिक्लाइन मार्जिनली। थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन हुआ, मतलब क्या है? वुमेन को भी जॉब्स मिले हैं, ओके, वुमेन को भी जॉब्स मिले हैं, राइट। सो लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हाई एम्प्लॉयमेंट मूव इन टैंडम। जनरली इस अगर जो कंट्री में जीडीपी ग्रोथ रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, जो कंट्री की जीडीपी एक्सपैंड नहीं होती ना, वो कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट भी देखा जाता। ओके, अगर जो कंट्री की जीडीपी एक्सपैंड होती, बढ़ती, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होता जनरली। और इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इस वजह से भी हो रहा है कि हमारी जीडीपी बहुत स्लो ग्रो कर रही है, बट हमारा लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा लोग काम चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग काम डिमांड कर रहे हैं, बट जीडीपी उतना हमारा ग्रो नहीं कर रहा है। दैट इज़ अ रीज़न कि हम वो कैचअप नहीं कर सक रहे, ओके, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उतना हम कैपेसिटी फुलफिल नहीं कर सक रहे, वाई बिकॉज हमारी जीडीपी वो तेज़ी से नहीं ग्रो कर रही है, ठीक है। लो इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस हाई एम्प्लॉयमेंट, दे both go hand in hand, just now I have told you, but this is not happening in India. Why? Because GDP grew by only 3.5%. Okay, that's why unemployment shows a decline, okay, little bit decline. अगर ये little bit ही है, okay, आप इस तरीके से मत देखो कि कुछ unemployment में कमी आई, इतना ज़्यादा नहीं आई, थोड़ा जीडीपी ग्रो, जितना भी जीडीपी ग्रो होता, ओके, तो थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट तो डेफिनेटली क्रिएट होता। बट हमें चाहिए, ये जीडीपी जो ग्रोथ रेट है ना, ये बहुत स्लो ग्रोथ रेट है, ओके। ये ग्रोथ रेट से अभी जितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट है उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। सो ये ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए इन ऑर्डर टू गेट व्हाट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एज पर लेबर फोर्स पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एंड एनएसओ के डेटा के हिसाब से वुमेन 28.7% वर्किंग पॉपुलेशन रेशियो है वुमेन का। मतलब क्या है? वुमेन इतने हैं, 100 में से वुमेन 29% कर रहे हैं, मतलब क्या 70% मेन है वर्किंग में जो काम कर रहे हैं। 30 वुमेन है तो बाकी को कौन रहेंगे? 70। कितना गैप है देखिए। और वुमेन का जो वर्कफोर्स पॉपुलेशन है, वर्कर पॉपुलेशन, जो काम करने वाले लड़कियां, वो कम भी हो गए, डिक्लाइन बाई 3 परसेंटेज पॉइंट्स फॉर रूरल वुमेन एंड राइज बाई 1.8 परसेंटेज पॉइंट्स इन अर्बन वुमेन। अर्बन वुमेन का थोड़ा बहुत ज़्यादा, इनको 1.8% थोड़ा बहुत ज़्यादा इनको जॉब्स मिले हैं, वर्कर्स, ओके, फीमेल्स को जॉब्स मिले हैं, बट रूरल वुमेन को उनके जॉब्स, उनका एम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। वर्ल्ड एवरेज फॉर एम्प्लॉयमेंट रेशियो फॉर फीमेल्स बहुत अच्छा है, ओके। चाइना में 44% गर्ल्स काम करते हैं, ओके, वुमेन काम करते हैं। इंडोनेशिया में 52, ब्राज़ील में 47, और हमारे पास कितने काम करते हैं? 28%। मीन्स पूरे इंडिया में जो भी लोग कमा रहे हैं, मेल एंड फीमेल मिला के, इसमें से वर्क फोर्स वुमेन का कितना है? सिर्फ 30% है। वेराज अगर हम चाइना का देखेंगे 44% है, अगर हम देखेंगे इंडोनेशिया का 52% है। तो दूसरे कंट्रीज में वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन वर्किंग वुमेन ज़्यादा है, राइट।
और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, वर्क डिस्ट्रेस फॉर वुमेन। ओके, लेबर सर्वे करे हैं, एक सर्वे करे हैं, वो सर्वे में वुमेन को पूछे हैं कि आप का एम्प्लॉयमेंट क्या है, आप कितने घंटे काम करते हैं, एक्सेट्रा ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं। तो वुमेन रेस्पॉन्ड करे कि ये बोले कि जनरली दे आर ऑक्युपाइड इन डोमेस्टिक ड्यूटीज, दे आर ऑक्युपाइड इन डोमेस्टिक ड्यूटीज, ये कुक का काम करना, मेड का काम करना, इस तरीके से वो ड्यूटीज ज़्यादातर वही काम मिल रहा है आपको, हाउस कीपिंग का काम मिल रहा है। ओके, और बहुत सारा काम कंस्टिट्यूट अनपेड वर्क, और ऐसा भी काम करते हैं जिसमें पेमेंट भी नहीं मिल रही है, पेमेंट भी नहीं मिल रही है, ठीक है। एंड इंक्रीज इन employment in agriculture for rural women could be distress driven and not necessarily shows an improvement in employment for women unlike men। अगर समझिए एग्रीकल्चर में वुमेन का एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हुआ, इट डज नॉट मीन कि वुमेन का इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर वो खुद से ही एक अनप्रॉफिटेबल बिजनेस है, खुद से ही एग्रीकल्चर बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा है। अगर एग्रीकल्चर में वुमेन का वर्किंग पॉपुलेशन वुमेन ज़्यादा एम्प्लॉयड हो रहे हैं, इसका मतलब उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वो भी बहुत डिस्ट्रेस में जा रहे हैं। सो दैट इज़ नॉट एट ऑल ए गुड साइन, ये बोल रहे हैं। ओके, व्हाट कैन बी डन। अब इतना हम डेटा देख लिए वुमेन रिलेटेड। ओके, सर्वे पूरा देख लिया हम किस तरीके से कौन से एज में वुमेन ज़्यादा है, 15 to 29 ईयर्स में ज़्यादा वुमेन का अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है। लेबर फोर्स भी देख लिया अपन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ओके 20 ही है, ओके वुमेन का, अपना कितना है, मेन का 56% है, ठीक है, फाइन। ये सब हम देखे हैं प्रॉपरली कितना डिफरेंस है बिटवीन मेन एंड वुमेन इन वेरियस पैरामीटर्स। अभी क्या कर सकते हैं, हाउसमैन वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट उन्होंने बोले हैं, ओके ग्रोथ एक्सेलरेट करने के लिए ओके डिमांड लेड ग्रोथ चाहिए, इंडिया में कोसी चाहिए, डिमांड लेड ग्रोथ चाहिए, मस्ट प्रियोरिटाइज इन्वेस्टमेंट। ओके, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाने की कोशिश करना, जितना इन्वेस्टमेंट आएगा उतना प्रोडक्शन बढ़ेगा, जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, राइट। यस, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन डिक्लाइन बाय 10%, ये भी एक रीज़न है, ये भी एक रीज़न है, ठीक है, जो कि जीडीपी ग्रो नहीं हो रही है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, ये दो चीज़ अपन अचीव करने के लिए contribution of private investment rose only marginally, gross capital formation decline क्यों हुआ, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इसलिए डिक्लाइन हुआ कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑफ कोविड एक्सेट्रा वो भी मार्जिनली डिक्लाइन हुआ, इसलिए ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी कम हो गया, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर ग्रोथ कम होगी, जब ग्रोथ कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट, दोनों साथ साथ चलेंगे, ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड। सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह क्या है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह है पैंडेमिक, राइट और रॉन्ग। सो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कम हुआ, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कम होने की वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम दिखा गया, इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से ग्रोथ में भी दिक्कत आ गई, ग्रोथ जब कम हो गया तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली दिखेगा। ओके, so unemployment is a vicious circle of joblessness, okay, less discretionary spending, weak demand, okay, less discretionary spending, weak demand, less profits to the businessmen because of that low investment they are doing, that's shrinking the lower middle class, lower middle class को और भी गरीबी रेखा में लेके आ रहे हैं, okay, vicious circle में फंस गए हैं। लेस डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, ओके डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग का मतलब है मन चाहे खा नहीं सक रहे, मन चाहे खरीद नहीं सक रहे अपने खुद से, कि इतने बेर मिनिमम पे जी रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा कर ही नहीं कर सकते वो पर्टिकुलर पैसों से। सो इनके पास उतना डिस्क्रिशन नहीं है लोगों के पास कि आप थोड़ा लाविशली स्पेंड करें। वीक डिमांड, उसके वजह से क्या हो गया, डिमांड वीक हो गई, जब डिमांड वीक होगी तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट कमाया तो वो नया इन्वेस्टमेंट, नया ब्रांच क्यों खोलेगा, नहीं खोलेगा। सो मिडिल क्लास और श्रिंक होती जा रही है। So it is better that the article is saying that alternative jobs in industry and services need to rise as fast as okay and should provide decent wages। decent wages ऐसे wages होते हैं जो कि आपके नीड्स फुलफिल होने के बाद में थोड़ा बहुत आपको बच जाता है पैसा, अगर थोड़ा बहुत बच जाता है तो आप डिमांड और खाएंगे चीज़ें और खरीदेंगे चीज़ें और सेव करके और कुछ लेंगे, ईएमआई बनेंगे, उससे डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर इन्वेस्टर्स को गैप दिखेगा, अपॉर्चुनिटी पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो वो और थोड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि अल्टरनेटिव जॉब्स भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री और सर्विसेज में, डिसेंट वेजेस देना है, जॉब सिक्योरिटी देना है, 2-3 साल कॉन्ट्रैक्ट में देना है,
रीजनेबल वर्किंग आवर्स देना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं कराना है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है, और इंश्योरेंस भी देना है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर काम करते करते कुछ हो गया तो सैलरी के पैसों से ही पूरा इंश्योरेंस, पूरी मरम्मत करना पड़ता बॉडी की, तो फिर बचा ही क्या उसके पास, कुछ नहीं बचा। तो इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे उनकी जो आमदनी है उससे वो खाते पीते रहें। इंडियाज एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज एग्जासर्बेटेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वुमेन। इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम और बहुत बुरी होती जा रही है बिकॉज वुमेन पार्टिसिपेशन कम होते जा रहा है, लेबर फोर्स में भी कम हो रहा है, वर्किंग पॉपुलेशन में भी कम हो रहा है। हम दो भी चीज़ देख ली हैं। तो ये आर्टिकल में ये बोला गया है कि वुमेन को एम्प्लॉयमेंट में लाने के लिए ये काम करना बहुत ज़रूरी है। उनके फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल्स दो। ऐसा नहीं कि सुबह 8 बजे आओ बोल के मत बोलो, जो कि प्रॉब्लम है उनको। सुबह में उठ के हस्बैंड के लिए पकाना, बच्चों का पकाना, बच्चों को स्कूल भेजना, तो उनको शिफ्ट अगर 11 बजे की देंगे तो बहुत लोग, बहुत वुमेन आगे आएंगे और जॉब भी करेंगे। स्ट्रिक्ट रूल फॉर वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, जेंडर इक्वल पॉलिसीज बनाइए। मेटरनल एंड पैटर्नल लीव, ओके, ये भी बनाइए, क्योंकि जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, तो हस्बैंड का भी काम है कि बच्चे का ध्यान रखना। ये पूरा फिर मेटरनल मदर के ऊपर नहीं डालना, उससे क्या होगा, मदर की हेल्थ और ख़राब हो जाएगी, वो रिकवर लेट करेंगे, और वो रिकवर में 1-2 साल निकल गए तो फिर जॉब में फिर से आना मुश्किल भी हो जाएगा। सो मेंटली तो दोनों को लीव दो, जल्दी जल्दी वो रिकवर हो जाएंगे। एफोर्डेबल चाइल्ड केयर दो, एफोर्डेबल चाइल्ड केयर इंश्योरेंस दे दो उनको, तो उनके बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है आराम से सॉल्व हो जाएगी, और वो एक एज ए इंसेंटिव भी काम करेगा। अगर वुमेन जॉब करेंगी तो वो बच्चों को इंश्योरेंस मिलेगा, तो वो जॉब में आएंगी भी और वो जॉब करना चाहेंगी भी, क्योंकि उनको इंश्योरेंस मिल रहा है फ्रीली। लोकेशन फ्लेक्सिबिलिटी लो, घर के पास लो, ओके, जहाँ पे भी वो हो सकते हैं, घर वर्क फ्रॉम होम ऐसा हो सकता है, कराओ। जेंडर बैलेंस एट वर्क प्लेसेस, जेंडर बैलेंस रखिए। मेन को ज़्यादा तवज्जो, मेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। वुमेन को भी डिसीजन मेकिंग में लो, वुमेन को भी मीटिंग्स में बात करने लगाओ, उनके डिसीजंस को भी हियर करो। ऐसा मत करो कि भाई उन्होंने रहो या नहीं रहो, मीटिंग में क्या फ़र्क पड़ता, इस तरीके से डी वैल्यू मत बनाओ। अगर उनको ऐसी इंपॉर्टेंस देंगे, वैल्यू करेंगे, उनको भी डिसीजंस पूछेंगे, तो वो वर्क में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व भी होंगे और अच्छे से काम भी करेंगे। ठीक है, ऑप्शन फॉर 4-day वर्क वीक्स और 5 आवर वर्क पर डे, ये दे सकते हैं। हफ्ते में 4 दिन, ओके, या हर दिन 5 घंटे, ओके, फॉर दोज हु अनेबल टू वर्क फुल टाइम। जो जो है, जिसको कमिटमेंट्स होते हैं, वो सिर्फ 11 to 5 आवर्स ही काम कर सकते हैं, तो उतना ही काम लो, आप घर से करा लो, आप खुद भी करा लो, तो आपको क्या फ़र्क पड़ना है। प्रोडक्टिविटी तो 2 में आएंगी कैसे भी। 5 घंटे एक से करा लो, आधी पर सैलरी पे करो, किसी और से 5 घंटे करा लो, उनको आधी सैलरी पे करो। फुल टाइम में जितनी दे रहे हैं आपको सैलरी, वही आधे आधे टाइम में आधी आधी दे दो, काम हो जाता ना। तो अगर इस तरीके से अगर गवर्नमेंट स्टेप्स आगे जाके लेके आती हैं, तो डेफिनेटली वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ वुमेन और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन बढ़ेगा। ठीक है, द अबव मेजर्स विल हेल्प टू रिटेन फीमेल टैलेंट एंड इंक्रीज पार्टिसिपेशन कंसिडरेबली। और एक मजे की बात क्या है, यहाँ पे पोर्चुगल में एक लॉ पास हुआ। ये लॉ ऐसा है कि आपके जो एम्प्लॉयर है, जो आपको नौकरी दे रहे हैं, वो आपको ऑफिस आवर के बाद फ़ोन नहीं करना। अगर फ़ोन भी करे तो आपके पास एक राइट आपको दिए गया है थ्रू देयर लॉज, वो एक लॉ क्रिएट करके आपको एक राइट दिए, वो राइट का नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट द कॉल। अगर वर्किंग आवर्स में आपके बॉस अगर कॉल करते हैं, आप डिस्कनेक्ट कर दो, वो डिस्कनेक्ट के बेसिस पे आपको नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं। सो राइट टू डिस्कनेक्ट लॉ हैज़ ऑल्सो बीन पास्ड। देखिए आप, पास इन इंट्रोड्यूस इन द कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड स्पेन। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, वुमेन आर गोइंग टू प्ले वेरी क्रूशियल पार्ट इन शेपिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, बिकॉज वो भी एक बड़े से बड़ा सा सेक्शन है, उनको हम नहीं छोड़ सकते। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एनवायरमेंट इन विच वुमेन कैन थ्राइव एंड पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। उनको ऐसा एनवायरनमेंट बना के दीजिए जिससे वो आगे बढ़े, अपने आप को पुश करें, थ्राइव करें और एक्सपर्टीज लेवल तक और एक्सेलेंस लेवल तक पहुंचे। Concerted efforts of policy makers of the government चाहिए is needed to change the stereotypes and bring more women in the labor force। स्टीरियोटाइप्स ब्रेक करना है और बहुत सारे वुमेन लेबर फोर्स में आने के लिए ये सब चेंजेस बहुत ज़रूरी है। दैट हेल्प इंडिया टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड। इट कैन नॉट मिस आउट ऑन इट्स वुमेन वर्कफोर्स। अगर इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड चाहता है तो डेफिनेटली वुमेन को मिस नहीं कर सकते हैं हम वर्क फोर्स में, उनको लाना बहुत ज़रूरी है। So this is all about today's articles. I hope that this is all fine. Keep sharing and do subscribe to the channel. Have a nice day. Bye bye. Take care.